युगपत समीकरण। ऊपर के उदाहरणों में, इससे पहले वाले वीडियो में हमने उदाहरणों में देखा कि हमने परिस्थितियों से समीकरण बनाना तो सीख लिया, लेकिन उनके हल नहीं बनाए। हमने कुछ परिस्थितियां दी हुई थी, उनमें से समीकरण बनाना तो सीखा, लेकिन उसके हल नहीं कर पाए। अब हम परिस्थितियों में लिखी परिस्थितियों पर चर्चा करते हैं। अब हम उनके हलों को देखेंगे। एक पिता ने अपने 2 पुत्रों सौरभ और संतोष में 8 रुपये बांटे। क्या हम यह जान पाएंगे कि सौरभ और संतोष को कितने कितने रुपए मिले? यदि सौरभ को x तथा संतोष को x रुपये मिले हों, सौरभ को x तथा संतोष को y रुपये मिले हो, तो इसका समीकरण हो जाएगा x + y = 8। फर्स्ट समीकरण। इस समीकरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि जब सौरभ को 1 रुपये तब संतोष को 7 रुपये, जब सौरभ को 2 रुपये तब संतोष को 6 रुपये, और इसी प्रकार आगे सोचने पर हम देखते हैं कि जब सौरभ को 7 रुपये तब संतोष को 1 रुपये मिले होंगे। सौरभ व संतोष को 8 रुपये को बांटने के संभव तरीके नीचे दी गई सारणी में दिया हुआ है। सौरभ को जब 1 रुपये मिलेगा तो संतोष को 7 तालिका में दिया हुआ है। सौरभ को 2 रुपये मिलेगा तो संतोष को 6, सौरभ को 3 रुपये मिलेगा तो संतोष को 5, सौरभ को 4 रुपये मिलेगा तो संतोष को 4 रुपये, सौरभ को 5 रुपये मिलेगा तो संतोष को 3 रुपये, सौरभ को 6 रुपये मिलेगा तो संतोष को 2 रुपये, सौरभ को 7 रुपये मिलेगा तो संतोष को 1 रुपये। ऐसे करके ये सब जोड़ करके क्या बना रहे हैं? 8, जो टोटल उसके पिताजी ने उन दोनों को दिया हुआ है ना। 8 बना रहे हैं, 8 रुपये बना रहे हैं मिल के, तो उनका योग क्या हो गया? 8। आपने देखा कि अब हम यह बता नहीं पाए कि वास्तव में सौरभ और संतोष को कितने रुपए मिले, लेकिन अब यदि हमें पता हो कि पिता ने सौरभ को संतोष से 3 गुने रुपए दिए हों, तब इसे निम्नलिखित समीकरण के रूप में लिखेंगे। x = 3y = दूसरा, सौरभ को संतोष से, सौरभ को मिले हैं x, संतोष को मिले हैं संतोष को मिले हैं y, तो सौरभ को संतोष से 3 गुने, तो x = 3y मिले हैं। तो ये हो गया दूसरा समीकरण। समीकरण 1 में x = 3y रखने पर हमें एक चर का निम्नलिखित समीकरण मिलता है। समीकरण 1 था x + y = 8 था, तो x की जगह में 3y रखेंगे। x = 3y रखने पर यह हो जाएगा 4y = 8, y = 8/4, y = 2। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पे हमें x का मान मिल जाएगा। x = 3y, 3 × 2 = x, यानी संतोष को 2 रुपये और सौरभ को कितने मिले? संतोष को माने थे हमने y और सौरभ को माने थे x, तो x मतलब कि 6 रुपये मिले। 3 गुना संतोष को मिले 2 रुपये और सौरभ को संतोष से 3 गुना मतलब कि 6 रुपये मिले। इसी प्रकार उदाहरण 3 में हिरणों एवं सारस पक्षियों के पैरों की संख्या 180 होने पर, हिरणों एवं सारस पक्षियों की पैरों की संख्या 180 होने पर हमारा समीकरण बना था 4x + 2y = 180। अब हम हिरणों की आँखों की संख्या प्लस सारस की आँखों की संख्या करेंगे तो 120 आएगा दोनों को जोड़ने पे। तो हिरणों की आँखों की संख्या, हिरण के कितने आँख होते हैं? 2, और सारस के कितने आँख होते हैं? 2। तो दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा? हिरण की आँखें 2, सारस की आँखें 2, 2x + 2y = 120। दूसरा समीकरण क्या बन जाएगा यहाँ पे? 2x + 2y = 120। दोनों की आँखों की योग कितना दिया हुआ है? 120 दिया हुआ है। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ पर से समीकरण 2 से हम 2y बराबर क्या करेंगे? 120/2x, 2x इधर लेके माइनस में आ जाएगा, -2x, 120 - 2x आया। यहाँ पर से 2y का मान निकल गया है ना। इस मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है 4x है, 4x 2y की जगह में 120 - 2x = 180। तो ये हो जाएगा 2x, 4 में 2 माइनस हुआ तो = 180 -
120 कितना है 60, 2x इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, ये इसके अपान में जाएगा तो x इज इक्वल टू 30 आया। x अर्थात हिरण की संख्या है 30। x के इस मान को समीकरण 1 में रखने पे 4x मतलब कि 4 इंटू 30 प्लस 2y इज इक्वल टू 180 दिया हुआ है, तो 4 इंटू 30 तो 120 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, 2y इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 60 और y इज इक्वल टू हो जाएगा 60 अपॉन 2 इज इक्वल टू 30, तो y इज इक्वल टू कितना मिला हमको फिर से 30। y अर्थात सारस पक्षियों की संख्या भी है 30। उपरोक्त उदाहरणों में हमने देखा कि परिस्थितियों को लेकर दो चरों का जब एक ही समीकरण बना तब हम प्रश्न का जवाब देने में अनुमान लगाए कि लेकिन जैसे ही दूसरी परिस्थिति पर दूसरा समीकरण बना तब हम सटीक और निश्चित जवाब दे पाए। सोचो और विचार करो, क्या निम्नलिखित परिस्थितियों से बने समीकरणों के जवाब मिल सकते हैं? यदि हाँ, यदि नहीं तो क्यों नहीं? किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के युग्म में से एक कोण का माप दूसरे कोण का दुगना है। कोणों की माप पता करें। आसन्न कोणों में किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों के युग्म में से एक कोण का माप दूसरे कोण के दुगना है। एक कोण का माप दूसरे कोण के दुगना है, माना कि एक कोण का माप है x, दूसरे कोण का माप है y, तो एक कोण का माप दूसरे कोण का दुगना है, मतलब x और दूसरा हो जाएगा 2y। दोनों कोणों का माप पता करें। इसे हम कोणों का माप पता कर सकते हैं क्या? नहीं। दूसरा है एक वृक्ष पर बैठे हुए मैना और कोयलों की संख्या है 15। यदि उनके पैरों की संख्याओं का योग 36 है, तब मैना और कोयलों की संख्या बताइए। माना कि मैनों की संख्या है x और कोयलों की संख्या है y, दोनों की संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 15। अब बोल रहा है कि यदि उनके पैरों की संख्याओं का योग, अच्छा मैनों के पैरों की संख्या हो जाएगी कितनी होती? मैना के पैर 2x है ना, और कोयलों की पैरों की संख्या हो जाएगी 2y, तो 2x प्लस 2y कितना दिया हो? दोनों के पैरों की संख्याओं की योग है 36। तब मैना और कोयलों की संख्या बताइए। अब दो हमको इक्वेशन प्राप्त हो गया। एक पहला इक्वेशन था x प्लस y इज इक्वल टू 15, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 36। अब हम क्या कर सकते हैं? x इज इक्वल टू यहाँ पर से क्या मिले 15 माइनस y, इसका मान इस समीकरण में रखने पे हमें कोयलों और मैनों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 15 माइनस y माइनस 2y इज इक्वल टू 36। 15 माइनस y प्लस 2y इज इक्वल टू 36। 15 प्लस y इज इक्वल टू 36। y इज इक्वल टू 36 में माइनस को 15 को माइनस करेंगे, क्या प्राप्त होगा 21। y मतलब कि y को क्या माने थे हमने? कोयलों की संख्या कितनी है? 21 है, और इस 21 को किसी भी समीकरण में रखने पे हमको, दोनों समीकरण में किसी भी रखने पे हमें मैना की संख्या प्राप्त हो जाएगी। 21 y का मान मिला, y इज इक्वल टू 21, जो कि किसकी संख्या है? कोयलों की संख्या है ना। x प्लस y इज इक्वल टू दोनों की संख्याओं का योग कितना था? पहला समीकरण दोनों की संख्याओं का योग 15 दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम रख देंगे y का मान, तो x प्लस y इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 15 माइनस 12 क्या आ गया? x इज इक्वल टू 3। तो मैनों की संख्या है 3 और कोयलों की संख्या है 21।
सॉरी 12 प्लस 3 इज इक्वल टू 15। आगे, एक टोकरी में सेब और आम की कुल संख्या 39 है। सेब की संख्या मान लेते हैं x, आम की मान लेते हैं y, दोनों की कुल संख्या दिया हुआ है 39। यदि दूसरी टोकरी में कुछ आम और कुछ संतरे हैं, यदि दूसरी टोकरी में कुछ आम और कुछ संतरे हैं, तब दूसरी टोकरी में कितने आम रखे हैं? यदि दूसरी टोकरी में कुछ आम संतरे रखे हैं, कुछ आम और कुछ संतरे रखे हैं, तो आम की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे समीकरण बनेगा, हल नहीं बनेगा। क्यों? समीकरणों के हल अलग अलग संदर्भों में बने। समीकरणों से जवाब कैसे जानें? समीकरणों से जवाब जानने हेतु उन्हें हल किया जाता है। समीकरणों को हल करने के अलग अलग तरीके हैं। हम यहाँ कुछ तरीकों को जानेंगे। आलेखी विधि। अपने निर्देशांक ज्यामिति या ग्राफ के दो चरों वाले समीकरणों को ग्राफ में प्रदर्शित करना सीख लिया है। अब हम अलग अलग संदर्भों में बने समीकरणों को भी ग्राफ पर दर्शा सकते हैं और उनके हल के बारे में भी जान सकते हैं। अब हम हिरण और सारस के पैरों के संबंध में बने समीकरण को ग्राफ पर दर्शा कर देखते हैं कि उनके हल कैसे प्राप्त होते हैं। पैरों की संख्या कितनी? पैरों का समीकरण था 4x + 2y = 180 और उसके बाद था दूसरा था 2y = क्या लिख सकते हैं इसको? 2y = 180 - 4x के लिए एक सारणी बनाएंगे तो y = हो जाएगा 180 - 4x/2, है ना। सबसे कॉमन लिए 2, तो y = 90 - 2x। समीकरण 3 में x = 10, 20, 30 इत्यादि रखने पर y के संगत मानों की सारणी बनाते हैं। सारणी 1 में x और y का मान दिए हुए हैं। x का मान 10, 20, 30 रखने पे y = कितना बन जाएगा? इस समीकरण में रखते जाएंगे। y = 90 - 2 × 10 = 90 - 30 = 60 आ जाएगा। 10 दूनी 20, अच्छा 20, तो 90 में 20 माइनस किए तो 70 आया। तो x का मान जब 10 होगा तो y का मान 70, x का मान 20 होगा तो y का मान 50, x का मान 30 होगा तो y का मान 30, x का मान 40 होगा तो y का मान 10। इसी प्रकार से आँखों के समीकरण है 2x + 2y = 120। 2y = क्या मिल जाएगा यहाँ पर से? y का समीकरण निकालने से 2y = 120 - 2x/2। इसको 2 कॉमन लेंगे तो 60 - x। y = क्या मिला? 60 - x। समीकरण 4 में x = 10, 20, 30, 40 इत्यादि रखने पर y के संगत को मानों की सारणी इस प्रकार हमको मिल जाएगी। x = 10, 20 वगैरह रखने पे, है ना। तो y = दिया हुआ है 60 - x। x की जगह हमें क्या रखना है? 60 - 10 = क्या आ जाएगा? 50। तो जब x का मान 10 है तो y का मान 50, x का मान 20 है तो y का मान 40, x का मान 30 है तो y का मान 30, x का मान 40 है तो y का मान 40। अब इन दोनों सारणियों की सहायता से आलेख खींच लेते हैं। चलो खींचते हैं। 10, 20 आ रहा है तो यहाँ पे 1, 2 नहीं लेके 10, 20, 30, 40 लेंगे आलेख में। x अक्ष में और y अक्ष में भी धनात्मक में 10, 20, 30 ऐसे करके संख्या को प्रदर्शित करेंगे। धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक, ठीक है। तो पहला बोल रहा था पहला सारणी में कि 10, जब x का मान 10 रहेगा तो y का मान 50। कहाँ पे मिला हमको ये? 10 की जगह में, और यहाँ पे ये 50 है y अक्ष में, तो y में 50। जब दूसरा सारणी में दूसरा बोला था कि जब x का मान 20 होगा
जब x का मान 20 होगा तो y का मान 40 होगा, 40 में मिलेगा 20 के साथ। जब x का मान 30 होगा तो y का मान 30 होगा। जब x का मान 40 होगा तो y का मान 20 होगा। जब x का मान 50 होगा तो y का मान 10 होगा। ऐसे करके दोनों मानों को मिलाते हुए यहाँ पे आलेख खींचना है और दो बिंदु प्राप्त करना है, जिससे हमें एक क्या बोले प्रतिच्छेद बिंदु मिले जो x और y का मान होगा। आप देखते हैं कि ग्राफ में प्रदर्शित रेखाओं के कटान बिंदु 30-30 है। यही हिरण और सारस पक्षियों की संख्या है जो हमारे द्वारा पूर्व में ही निकाली गई है। करके देखें आप x + y = 8 व 3x = 3y को ग्राफ पर प्रदर्शित करके हल निकालें। निम्नलिखित सवाल को भी इसी तरीके से हल किया गया है। यहाँ पे और कुछ सवाल दिए हुए हैं, उसे भी इसी तरह से आलेख द्वारा हल किया गया है। कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक विज्ञान क्विज में भाग लिया। कितने विद्यार्थियों ने? 10 विद्यार्थी। क्विज भाग में भाग लेने वाले विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी। तब लड़के एवं लड़कियों की संख्या क्या होगी? मानव विज्ञान क्विज में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या x, लड़कियों की y थी। तब कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या x + 10 और कुल विद्यार्थी थे 10। x + y = 10, x + y = 10। चूँकि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक थी, अतः निम्न की समीकरण बनेगा y = x + 10। y क्या है? लड़कियों की संख्या है और लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी, मतलब कि x + 10। अब हम समीकरण 1 में 1 व 2 का आलेख खींचने के लिए x और y के संगत मानों की सारणी बनाएंगे और सारणी की मदद से आलेख खींचेंगे। समीकरण 1 में x = 1, 2, 3 इत्यादि रखने पर y के संगत मान मिलेंगे जो सारणी में प्रदर्शित है। x + y = 10 में x = 1 रखने पे y का मान मिल जाएगा 10। ये इधर जाके 9 मिलेगा, इधर जाके वो -1 हो जाएगा। तो इसका मान 2 रखने से y का मान मिल जाएगा 8। x का मान 3 रखने से y का मान 7, x का मान 4 रखने से y का मान 6, x का मान 5 रखने से y का मान 5, x का मान 6 रखने से y का मान 4। इस प्रकार समीकरण 2 में x = 1, 2, 3 इत्यादि रखने पर समीकरण 2 क्या था? y = x + 4। x + 4 में x का मान जब 1 रखेंगे तो y का मान हो जाएगा 5, x का मान 2 रखने पे y का मान 6, x का मान 3 रखने पे y का मान 7, x का मान 4 रखने पे y का मान 8, x का मान 5 रखने पे y का मान 9, x का मान 6 रखने पे y का मान 10 हो जाएगा। आगे देखते हैं समीकरण 2 से ना। आगे 2 सारणी हमको मिल गई। दोनों समीकरणों को हल करके ग्राफ पेपर पर सारणी 1 व 2 को से प्राप्त मानों को प्रदर्शित करते हैं तो 2 सरल रेखाएं L व M प्राप्त होंगी। 2 सरल रेखाएं L व M प्राप्त होती है। ग्राफ पेपर पर आप देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं L व M एक दूसरे को बिंदु 3 व 7 पर काट रही हैं। एक रेखा और खींची गई है यहाँ पे L है और ये रेखा है M, ये रेखा है M, ये रेखा है L, है ना। एक दूसरे को 3 और 7 बिंदु पर काट रही हैं, यानी प्रतिच्छेद कर रही हैं। यह बिंदु दोनों समीकरणों से प्रदर्शित सरल रेखाओं पर स्थित है। इस बिंदु 3 और 7 में x = 3, y = 7 है। x = 3 है x अक्ष में और y अक्ष में 7 है, जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। यही प्रश्न का हल भी है, यानी लड़कों की संख्या हो जाएगी 3, लड़कियों की संख्या हो जाएगी 7। ठीक है, लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी लड़कियों की संख्या, तो 4 अधिक 7 आया है ना। इस बिंदुओं को समीकरण में
कैसे शो करते हैं, जब लड़कों की संख्या 1 थी तो लड़कियों की संख्या थी 5, लड़कों की संख्या जब 2 थी लड़कियों की संख्या थी 6, लड़कों की संख्या जब 3 थी लड़कों की संख्या थी 7, लड़कों की संख्या जब 4 थी लड़कियों की संख्या थी 8। इस प्रकार से बिंदु को मिलाते हुए यहाँ पे बिंदु खींचते हैं, और जब बिंदुओं को मिलाते हुए एक लकीर खींचते हैं वो बन जाता है उस दिए हुए मानों का एक समीकरण बन जाता है। चलो समीकरणों, नेक्स्ट टॉपिक है समीकरणों के द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का कटान प्रतिच्छेद बिंदु ही उन समीकरणों के हल होते हैं। समीकरणों द्वारा प्रतिच्छेद सरल रेखाओं की का कटान प्रतिच्छेद बिंदु ही उन समीकरणों का हल होता है। अगर दो रेखाएं एक बिंदु पे काट रही, उस बिंदु का जो मान होता है वही x और y के लिए समीकरणों का हल होता है। आगे देखेंगे क्या प्रत्येक स्थिति में हम एक दूसरे को काटती हुई सरल रेखाएं प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अलग अलग परिस्थितियों में बने समीकरणों के लिए आलेख प्राप्त सरल रेखाएं अलग अलग रूपों में दिखती हैं। आइए इन्हें भी समझें। यहाँ पे आलेख के और रेखाओं के समीकरण के से जो रेखाएं बनती है उसके लिए कंडीशन दिया है, पहला, दूसरा और तीन कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद उदाहरण दिया हुआ, उदाहरण 6। उसके बाद उदाहरण 6 की सारणी बनाने के बाद उसको एक ग्राफ पेपर पर दर्शाया है। उसके बाद उदाहरण 7 दिया हुआ है, उसको भी x और y के अलग अलग मानों को निकाल करके ग्राफ पेपर पर दर्शाया है। उसके बाद उदाहरण 8 है, उसमें सिर्फ देख करके बताना है कि वो कौन सा हल है, जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। फिर आएगा प्रश्नावली 1।